आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, किसका है और मेरे पास क्यों है। तो ये जो है एक हाथ है जो क्या बोलते हैं, रबर का हाथ है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो किसी का हाथ अभी कुछ ही महीने पहले कट के अलग हो गया मशीन में काम करते दौरान, और दाहिना हाथ कट गया है। उसका क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी भर उसका जो है कमी हो गई है अपनी बॉडी की, और पता नहीं अब कैसे उसके आगे की ज़िंदगी चलेगी, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और ये कोई नहीं, मेरा भाई है, मुँह बोला भाई है, पर है वो सगा जितना ही भाई है। तो हमारे साथ ही रहता था। तो दिसंबर के महीने में उसका ना एक मतलब काम करते दौरान ना उसका हाथ मशीन में फंस गया, और एकदम मशीन में ना एकदम घूम गया था, और उसका हाथ जो है कीनी से नीचे वाला पोर्शन टूट के और कट के अलग ही तरह का हो गया था। क्या ही मैं बोलूँ, बोलने लायक नहीं है ना देखने लायक है वो। तो मेरा मुँह बोला भाई जो है उसका नाम है राजू, और वो मशीन में काम लेद मशीन में काम करते दौरान उसका हाथ जो है कट के अलग नहीं हुआ था, मतलब इस तरह से वो टूट गया था, कट गया था कि उसको जोड़ नहीं पाए थे। और क्या ही बोलूँ, दिसंबर के महीने तक उसका सारा कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, अपने बीवी बच्चे के साथ यहीं पर हैदराबाद ही रहता था, और जो भी हो छोटा मोटा काम करता था अपने बीवी बच्चे के साथ। फैमिली हैप्पी फैमिली थी उनकी। लेकिन वही एक्सीडेंट के बाद अब दाहिना हाथ उसका चला गया है। अब क्या करेगा, उसको अभी अभी वो मतलब 15-20 दिन पहले वो कलकत्ता चला गया था सारा कुछ उसका समेट के, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पर क्या करेगा काम। इसलिए उसके मम्मी पापा वहाँ से आकर इनको सारा कुछ पैकिंग करवा के और सारा कुछ लेकर यहाँ से चले गए थे। और यही है राजू, देख सकते हो। एक्चुअली इतनी गर्मी पड़ी हुई है ना, ना हस्बैंड मेरे कपड़े पहनते हैं, मतलब शर्ट टी शर्ट वगैरह, और ना ये राजू। तो गांव के लोग हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो ये अभी फिर से वापस आया, मतलब 10 दिन गया था और 10 दिन के अंदर फिर से वो रिटर्न आया। तो मेरे हस्बैंड और राजू बना रहे हैं आज का खाना, रात का खाना। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से मैं उनको कंटिन्यू बोल रही हूँ हस्बैंड को कि आज आप बनाओगे, आज आप बनाओगे। तो वो टाइम आ गया है, ये दोनों एंजॉय करके बना रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, बस यही दोनों कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे आज मिल गया था रेस्ट और टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मौका। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुश थी आज। वैसे राजू कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी पता चल गया है कि उसका दाहिना हाथ जो है नहीं रहा था। वो कैसे करेगा। लेकिन एक समय ऐसा था कि हर चीज़ में एक्टिव वही ज़्यादा हुआ करता था, हर चीज़ में, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे जो भी हो, बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी हो या जो भी हो, हर चीज़ में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव इंसान था। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो बॉडी का हर एक हिस्सा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे दोनों हाथ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी राइट हैंड। तो राइट हैंड ही उसका जो है भगवान ने छीन लिया। अब क्या ही बोले। छोटा सा बच्चा है इसका, एक अभी शायद 5 साल का भी नहीं हुआ है। तो स्कूल अभी उसको डाले भी नहीं है, अभी जाएगा वो LKG में शायद। तो इसका फ्यूचर क्या है नहीं पता। यहाँ पर थे ये लोग बहुत ही खुश थे, और सारा कुछ इसका फ्यूचर प्लानिंग था कि बच्चा जब थोड़ा सा स्कूल जाने लगेगा, इसकी बीवी भी स्कूल में कुछ मतलब जॉब वगैरह कर लेगी, टीचर का या जो भी मिले उसको। तो ये सारा कुछ इनका सेटिंग था, लेकिन सब कुछ बिखर गया। अब चले गए हैं कलकत्ता गाँव, और ये लोग जो जहाँ पर रहते हैं वो एक विलेज ही है। और यहाँ पर हस्बैंड जो है मेरे बहुत सारे जूसेस ला के रखे हैं। ये दिन का समय था, और ये अलग अलग टाइप के जूसेस ला के रखे थे वो। और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, और मैं मशीन में हमेशा सिलती रहती हूँ ना, सिलाई का काम करती हूँ, तो इसलिए वो उन्होंने ऐसे ला के रखे हैं कि पीती भी रहो और काम भी करो। वो नहीं मना करते कि मत करो या करो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तुम्हारी मर्ज़ी, करना अगर अच्छा लगता है तो करो।
और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मेरी मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है मेरे हस्बैंड, क्योंकि हर चीज़ में वो ख्याल रखते हैं और हर मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। मेरी हर खूबी को वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कोई करे या ना करे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और मेरी माँ, बस यही दोनों हैं जो क्या बोलूँ। तो ये आया है एक पार्सल और मैं हंस हंस कर इसलिए लोटपोट हो रही थी। पता है पार्सल वाला जो है ना वो आकर मेरे नाम से बुलाने लगा था और मेरा नाम जो है तपस्या है। पार्सल वाला को पढ़ने नहीं आया होगा, वो आके तापसी तापसी बोलने लगा था और मेरे हस्बैंड आके मुझे बोलने लगे पेप्सी कौन है। तो मुझे बहुत हंसी आई। वो ऐसे ही बीच बीच में ना मजाक मस्ती करते रहते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई थी। पेप्सी क्या चीज़ है, पेप्सी क्या नाम होता है। तो इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और ये आया है मेरा एक पार्सल, छोटा सा पार्सल। मैं ना ऐसे लेती नहीं हूँ, बहुत ही कम लेती हूँ, पर कभी कभार क्या करते हैं हम लोग ना, थोड़ा टाइम पास करने के लिए कुछ भी एक खोल लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप जो होता है, कुछ भी एक खोल लेते हैं। तो स्क्रॉल करते ना मुझे ये वाली ब्लाउज़ पसंद आ गई थी, तो मैंने इसको मंगवा लिया है। वैसे मेरे पास एक साड़ी है रेड और ब्लैक वाली, तो उस साड़ी के साथ ना जामदानी साड़ी है, वो कोलकाता का ढाकाई जामदानी साड़ी है, तो उस साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज़ बहुत अच्छे से सूट होगा। वैसे कोलकाता वाला साड़ी में ना ब्लाउजेस नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं ब्लाउजेस। तो आजकल ब्लाउज़ वैसे नहीं देते हैं, तो मैंने सोचा कि उस साड़ी में मैं ब्लाउज़ अलग अलग ब्लाउज़ से पहनूंगी। उसके साथ तो है वैसे ब्लाउज़, दूसरा मैंने लिया था, लेकिन मैंने सोचा ये भी लेते हैं, अच्छा लग रहा था। हाई नेक है और पीछे से 3-4 बटन हैं। बटन तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जो इसका हाई नेक है और जो इसके एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लग गए थे, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया है। आप लोग बताना ज़रूर कि ये ब्लाउज़ कैसी लगी मुझे तो, और इसकी क्वालिटी जो कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ওখানে রাখো, ওইটাকে নিয়ে আসো, বিড়ালটা কোথায়? তাহলে কোথা দিয়ে খাবে ও? তাহলে এখানে রাখো তো, দিয়ে তো আসবে তুমি। बिल्ली मौसी को हमारा घर ही पता नहीं क्यों पसंद है, क्यों अच्छा लगता है। हर साल ही बोल सकते हो, हर साल में हमारे यहाँ पर बच्चे होते हैं, इसके बच्चे देख कर जाते हैं। तो जो बिल्ली, जो माँ बिल्ली है, वो अपने 2-3 बच्चों को लेकर चली गई है और एक बच्चे को रख के गई है। तो उस बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, बहुत रो रही थी, तो वही थोड़ा सा दूध लाके मैंने दिया यहाँ पर। मुझे तो डर लग रहा था, वैसे हस्बैंड ने दिया है अंदर। और पुचकू हमारी जो है बहुत परेशान में है कि वो बिल्ली, छोटी सी बेबी बिल्ली निकलेगी और पुचकू जाके अटैक करेगा, पर उसको हम ऐसा करने नहीं दिए हैं। हमने दूध रखा, बहुत देर तक वेट किया। वो बिल्ली छोटी सी ना, बेबी बिल्ली, बहुत डरी हुई थी, माँ नहीं मिल रहा था ना उसको, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर के मारे ना अंदर कहीं छुपी बैठी थी। दूध हमने रख के हम गए थे ना, तो बहुत देरों के बाद वो दूध पिया था। और उसकी माँ पता नहीं क्यों इसे छोड़ के चली गई, कहाँ छुप गई है नहीं पता है। तो जो भी हो, हमारी पुचकू रानी भी हमारे पीछे पीछे है, अटैक करने के लिए रेडी, पर हम अटैक करने नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो छोटी सी बेबी है और पुचकू रानी अभी बड़ी हो गई है। चलो 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 चलो, नहीं तुम्हें परे देव, आसो ऊपर आसो देव। एक बार पुचकू को ना वो जो माँ बिल्ली है उसको अटैक भी किया था। माँ बिल्ली ने पुचकू को मारा, पता है, क्योंकि वो भी पुचकू उसके बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचाने गई थी ना, तो जो माँ बिल्ली है पुचकू को मारा था चेहरे पे, तब से पुचकू थोड़ी सी डर गई है। पुचकू बिल्ली से डरने लग गई है। तो फ्रेंड, राजू जो है आया है गांव से, इसलिए कि उसको किसी ने कहा है कि गवर्नमेंट से उसको ना कुछ अमाउंट मिलेगा, मंथली ना कुछ अमाउंट मिलेगा, और उसको अगर मिले तो बेचारे का कुछ भला भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी हालत में क्या काम करेगा नहीं पता। एकदम यंग है और इसकी वाइफ भी जो है एकदम अभी अभी मतलब
5-6 साल ही हुआ है इनकी शादी के, और छोटा सा बेटा भी है। तो इसका भी आगे बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो इसीलिए उसको कुछ यहाँ से गवर्नमेंट से हेल्प मिलने वाला है शायद, इसीलिए वो आया है वापस, और हैंडीकैप्ड वाला। तो दुआ करिएगा आप लोग कि उसका जो है काम बन जाए। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं दी एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए